हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कितना तरह का लूप होता है सी प्रोग्रामिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लूप होता क्या है? लूप बेसिकली होता है कि कोई भी काम आप मान लो कि कुछ नंबर ऑफ टाइम्स के लिए कर रहे हैं, जैसे 5 बार या 10 बार रिपीटेडली, या फिर तब तक कर रहे हैं जब तक कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता। यानी कि आप इसको इस तरह से समझो कि मान लो आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, और आपने होमवर्क नहीं किया। तो अब क्या होगा? टीचर बोलती है कि ठीक है, तुमने होमवर्क नहीं किया तो अपने कॉपी में 10 बार लिखो कि आई विल डू माई होमवर्क। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? आप उसको रिपीटेडली लिखने लगते हैं। कितने बार लिखते हैं? जितने बार टीचर ने बोला होता है। तो जैसे मान लो टीचर ने बोला कि 10 बार लिखो, तो आप 10 बार लिखते हैं। तो वो एक लूप हो जाता है कि आप एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं। ठीक है। या फिर मान लो टीचर ऐसा बोलती है कि आप तब तक लिखो जब तक मैं ना बोलूँ रुकने के लिए, तो वो एक कंडीशन सेट करती है। ठीक है, वो एक कंडीशन सेट करती है कि जब तक मैं ना बोलूँ रुकने के लिए तब तक नहीं रुकना, तब तक लिखते रहो। तो लूप भी कुछ इसी तरह से है कि हम लोग तब तक काम करते जाएंगे जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। ठीक है। और या फिर हमने कुछ नंबर सेट कर दिया है, मान लो 10 टाइम्स के लिए उसको रन करना है या फिर 4 टाइम्स के लिए रन करना है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, तो इसको हम लोग लूप बोलेंगे। ठीक है। सी में हमारे पास 3 टाइप का लूप होता है। वाइल होता है, डू वाइल होता है और फॉर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वाइल से शुरू करते हैं कि वाइल का सिंटैक्स क्या होता है। तो ये है हमारा वाइल लूप। तो वाइल लूप का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। हम लोग वाइल लिखते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, यानी इस पैरेंथेसिस के अंदर, और ये वाइल का बॉडी होता है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होता है तब तक ये एग्जीक्यूट होते रहेगा। जैसे मान लो कि स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर 2, फिर एन तक चल देगा स्टेटमेंट, जितना भी इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ होगा। ठीक है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये कंट्रोल यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, यानी कि जहाँ पे ये करली ब्रेसेस ख़त्म हो रहा होगा उसके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ठीक है। अब कंडीशन उसी तरह से होगा जिस तरह से इफ़ में हम लोग लिख देते हैं। कुछ भी कंडीशन हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो वाइल का यही सिंटैक्स होता है। आइए इसको थोड़ा एग्जाम्पल से भी समझते हैं। आइए हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो हम लोग प्रोग्राम ये कर देते हैं कि जो मेरा प्रोग्राम है वो 1 से 10 नंबर प्रिंट करें, 1 to 10। ठीक है। प्रोग्राम टू प्रिंट, इसी से हम लोग समझ लेंगे कि कैसे वाइल लूप वर्क करता है। नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक वैल्यू लेंगे आई, इसको हम लोग 1 डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये ले लिए, इनिशियलाइज कर लिए 1 से आई को। अब हम लोग क्या करते हैं? वाइल लिखते हैं अपना। ठीक है। और इस पैरेंथेसिस के बीच में क्या रहता है? कंडीशन रहता है। तो अब हम लोग को देखना ये है कि हमारा प्रोग्राम क्या बोल रहा है, 1 से 10 तक इनपुट करने। मतलब जैसे ही 10 से ज़्यादा होगा, यानी कि ये जो वाइल का बॉडी होगा यहाँ पे, तो जैसे ही ये कंडीशन 10 से ज़्यादा होगा, ये क्या होना चाहिए? ये इसका बॉडी से बाहर आ जाना चाहिए। तो हम लोग एक कंडीशन डाल देते हैं यहाँ पे कि आई लेस देन इक्वल टू 10। मतलब जब तक वो 10 या 10 से छोटा होगा तब तक उसका लूप चलेगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्या कराते हैं? हम लोग को प्रिंट कराना है नंबर। तो प्रिंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट एफ लेते हैं। तो ये एक इंटीजर है तो %d लेते हैं और आई लिख देते हैं। और एक काम करते हैं, हम लोग एक स्लैश n भी ले लेते हैं कि हमको नेक्स्ट लाइन में दिखे नंबर्स।
अच्छा, अब क्या इतना करने से हो जाएगा? थोड़ा सोचिए, इतना करने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि i का वैल्यू 1 है अभी, मान लो इस जगह पे i लेस देन 10, तो प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर यहाँ से ये फिर ऊपर जाएगा वाइल के पास, फिर चेक करेगा i लेस देन इक्वल्स टू 10, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर प्रिंट करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा, तो i तो बढ़ ही नहीं रहा है। जब i बढ़ ही नहीं रहा है तो ये क्या होगा, ये लूप इन्फिनाइट हो जाएगा। तो हम लोग का लूप इन्फिनाइट टाइम्स चलेगा, वो चलता ही रहेगा, प्रिंट करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लूप 10 तक प्रिंट करने के बाद रुक जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, i इक्वल टू आई प्लस 1। हम लोग i को 1 से बढ़ा देंगे। इससे होगा क्या कि जैसे मान लो फर्स्ट टाइम में i का वैल्यू 1 है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होगा, i लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ आएगा और प्रिंट करेगा i, यानी 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बगल में लिख देते हैं 1, मान लो 1 प्रिंट हो गया। फिर क्या होगा, i इक्वल टू आई प्लस 1, i का वैल्यू कितना था, 1 था, और 1 प्लस 1 2, यानी 2 फिर किस में स्टोर हो जाएगा, i में, यानी i का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, फिर ये यहाँ आएगा इस करली ब्रेसेस के पास, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू ही है अभी, तो फिर i का वैल्यू कितना हो गया, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर यहाँ क्या प्रिंट करेगा, 2। ठीक है, यहाँ 2 प्रिंट किया, फिर यहाँ आएगा, तो i का वैल्यू अभी कितना है, 2 है, 2 प्लस 1 3, अब नेक्स्ट टाइम में i का वैल्यू कितना हो गया, 3। फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो इस तरह से फिर यहाँ 3 प्रिंट करेगा, फिर ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये 10 तक प्रिंट कर दिया होगा। ठीक है, 10 तक प्रिंट कर दिया, मतलब i का वैल्यू 10 है, तभी तो 10 प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी 11 हो गया। फिर यहाँ पे आया इस करली ब्रेसेस के पास, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा यहाँ पे वाइल के पास। अब चेक करेगा कि 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, नहीं, ना ही 11 छोटा है 10 से, ना ही 10 के बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। और अभी हम लोग क्या जाने थे, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा वो क्या होगा, इसके बॉडी के बाहर आ जाएगा, यानी इसके बाद आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना स्क्रीन होल्ड करा देते हैं, गेट ch लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रीन होल्ड करके लिखेगा, या फिर आप एक और काम करा सकते हो, यहाँ एक प्रिंट दे देते हैं ताकि हम लोग को ये दिखे कि हम लोग का प्रिंट कब हो रहा है। ठीक है, प्रिंट एफ कर देते हैं डन। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि ये 10 तक वैल्यू प्रिंट करने के बाद ही इसको प्रिंट किया है, यानी कि जब तक ये ट्रू था तब तक ये अंदर तक ही कर रहा था प्रिंट, इसके बाहर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो चलिए इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। कंपाइल कर दिए, 0 एरर। अब रन करके देखते हैं, देखो प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और डन कब प्रिंट हुआ, 10 तक प्रिंट होने के बाद। ठीक है, तो इसी तरह से वाइल हम लोग को लिखना है, और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कंडीशन ही हो, मतलब इस तरह से आप इसको 1 भी कर सकते हो, आप इसको 1 भी लिख सकते हो। तो अब इससे क्या होगा कि ये हमेशा ही ट्रू रह जाएगा, तो फिर वही केस होगा कि मेरा लूप इन्फिनाइट टाइम चलेगा। फिर तो i से मतलब नहीं हुआ, क्योंकि 1 है तो ये हमेशा ट्रू ही रहेगा। ठीक है, तो वो इन्फिनाइट टाइम्स चलेगा। और मान लो 0 रख देते हैं तो क्या होगा, 0 का मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, आप लोग जानते, इफ़ कंडीशन में भी हम लोग पढ़े थे। तो ये 0 मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो ये तो प्रिंट करेगा नहीं अंदर का चीज़, तो डायरेक्ट डन प्रिंट होगा। एक बार कंपाइल रन करके देख भी लेते हैं। वार्निंग दे रहा है अनरीचेबल कोड, क्योंकि इसके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा फॉल्स होगा। ठीक है, रन करते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ से 1 to 10 भी प्रिंट किया, डन भी प्रिंट किया, डन भी प्रिंट किया,
ये इसलिए हुआ कि हमने स्क्रीन क्लियर नहीं किया, हमको क्लियर स्क्रीन लिखना था यहाँ पे। वो क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, तब हमारा पुराना जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे नहीं रहेगा, हट जाएगा। देखो डन प्रिंट हुआ सिर्फ। वो क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि ये हमेशा फॉल्स ही रहेगा, तो इसके अंदर आएगा ही नहीं कभी, तो हमेशा ये प्रिंट होगा। तो यही है हमारा वाइल लूप। ठीक है, इसके बाद हम लोग डू वाइल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।